Namaste, dear students. Welcome to a new session from PT Education. My name is Gaurav Gandhi and आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो है नॉन पर्सनल डेटा। नॉन पर्सनल डेटा के बारे में डिस्कस करना थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि अभी बहुत चर्चा हो रही है इसके बारे में। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये नॉन पर्सनल डेटा क्या है। तो उसके पहले हमें ये समझना है कि डेटा क्या होता है, डेटा क्यों है, मतलब क्या ये हमारे लिए ज़रूरी भी है डेटा समझना। हम कितना डेटा प्रोड्यूस करते हैं ईच डे। बड़े बड़े कंपनीज़ के बारे में अगर देखें तो वो डेटा पे कैसे अपना गेम खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेटा हम एवरी डे प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ़ोन में, लैपटॉप पे, इंटरनेट पे, जब भी हम कुछ भी करते हैं वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हर समय वी आर प्रोड्यूसिंग सम डेटा, देयर इज सम डिजिटल फुटप्रिंट दैट वी आर क्रिएटिंग एंड देयर इज सम सर्वर समवेयर जो कंपनी इसे रिकॉर्ड कर रहा है और इसे यूज़ कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड सच बिग कंपनीज लाइक गूगल, Amazon, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। वी नो दैट दीज कंपनीज आर यूजिंग आवर डेटा एंड इसी से इनका बिजनेस चल रहा है। Amazon को पता होता है कि आप क्या परचेज करना चाहते हो। गूगल और फेसबुक आज 60% एड रेवेन्यू जितना भी आता है इंडिया में इंटरनेट के थ्रू वो इनके पास जाता है। Amazon, फ्लिपकार्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये सारे बड़े कंपनीज किस तरीके से डेटा को यूज़ कर रहे हैं और अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट करके रखे। अगर आप ग्लोबल टॉप 10 कंपनीज में भी देखो तो ये बड़े बड़े कंपनीज आते हैं जो डेटा पे वर्क कर रहे हैं। सो डेटा वी नीड टू अंडरस्टैंड कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। कुछ कंपनीज है जो पहले समझ गए, कुछ है जो थोड़े लेट से समझे। जैसे हमने टिकटॉक को बैन किया, तो टिकटॉक को बैन क्यों किया? कुछ डेटा को लेकर, डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन, बहुत कुछ है। तो इसको लेकर अगर हम देखें रोज जो रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, वो रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट्स क्यों आ रहे हैं? दैट इज बिकॉज देर आर 500 मिलियन इंडियंस who are using or producing data every day. And when they're producing and using data, तो ये डेटा तो मतलब सोने का खजाना है इन कंपनीज के लिए, बड़े बड़े कंपनीज के लिए। एंड इसलिए हम देख रहे हैं इतने बड़े बड़े कंपनीज इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडिया इज लॉन्ग एंड शॉर्ट अ कंजम्पशन स्टोरी एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इतना डेटा बना रहे हैं वो इस बड़े बड़े कंपनीज के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है। तो क्या ये हमारे लिए समझना भी ज़रूरी है? जब ये आपके ऊपर इतने बड़े बड़े कंपनीज कमा रहे हैं तो वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि डेटा इतना इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ है इस नॉन पर्सनल डेटा के साथ? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा, पर्सनल डेटा एंड नॉन पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा बेसिकली ये है जो डेटा एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये आपका डेटा है, उस पर्सनालिटी का डेटा है। जैसे कि आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका लोकेशन, आपका सब कुछ उसमें होगा। सो दीज आर पर्सनल डेटा। इसके ऊपर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है। सो दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर अस। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आ रहा है, जस्टिस श्री कृष्णन कमेटी इज वर्किंग ऑन इट। तो इसके अलावा जो नॉन पर्सनल डेटा है इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है और कैसे हो रहा है? उसके पहले एक चीज़ समझना है कि गवर्नमेंट now understands that data is so important, and because government understands that data is so important, they are wanting to chip in, they are wanting to get into this theme and regulate some policies जो कि उनको भी फेवर करे और वो सबके लिए सही हो। तो उसके लिए गवर्नमेंट लास्ट ईयर had appointed a committee headed by the co-founder of Infosys, क्रिस गोपालकृष्णन, और इन्होंने 12 जुलाई को अपना एक ड्राफ्ट रिपोर्ट सबमिट किया है। उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में बहुत रिकमेंडेशंस है, जिसमें से एक रिकमेंडेशन है कि हमें एक नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी बनाना होगा। और ये नॉन पर्सनल डेटा अथॉरिटी जो हम बनाएंगे वो इसके बारे में देखेगा। तो नॉन पर्सनल डेटा एग्जैक्टली क्या है? नॉन पर्सनल डेटा एग्जैक्टली ये है जिसमें आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, पर्सनली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। आपका नाम नहीं हो सकता, आपका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि आपने क्या ऑर्डर किया, कितने अमाउंट का कुछ ऑर्डर किया, आपने ऑनलाइन क्या किया, क्या सर्च किया। आपने किया वो नहीं, लेकिन क्या सर्च किया वो आ सकता है। तो ये सब नॉन पर्सनल डेटा के अंडर आ जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा ये समझने का हमें ज़रूरत है कि बेसिकली क्या हो रहा है। एकदम शॉर्ट में समझाने का कोशिश करूँगा। ये कमेटी ने कहा है कि एक गवर्नमेंट का एक पाइपलाइन बनेगा, डेटा का पाइपलाइन। जो भी ये बड़े बड़े कंपनीज हैं, ये बड़े बड़े कंपनीज अपना डेटा खुद अपने पास नहीं रख सकते। पेटीएम के पास बहुत डेटा है हमारा,
पेटीएम को कहा जाएगा आप अपना डेटा सिर्फ अपने पास नहीं रख सकते हो, यूजर्स का डेटा, आपको इस पाइपलाइन में अपना डेटा डालना होगा। दिस इज अ मेन स्ट्रीम पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन में जब ये डेटा आ जाएगा, देयर कैन बी एनी कंपनी, दिस इज इंपॉर्टेंट, देयर कैन बी एनी कंपनी हु कैन गो एंड परचेज दिस डेटा। वैल्यूएशन कैसे होगा? वैल्यूएशन विल बी अकॉर्डिंग टू व्हाट आर द क्लासिफाइड लेवल्स ऑफ क्लासिफाइड डेटा एंड वैल्यू एडेड के ऊपर वैल्यूएशन होगा। बट उसमें अगर नहीं जाए, प्राइसिंग पे ना जाए अगर, तो बेसिकली होगा ये कि ये जो कोई भी कंपनी आज जाकर कोई भी बड़े कंपनी का डेटा ले सकता है और उससे अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना या कुछ भी काम कर सकता है। तो ये है नॉन पर्सनल डेटा। 3 टाइप में से ब्रेकआउट किया जाएगा, एक है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, कम्युनिटी और प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। बट अब समझना कि इसका प्रोज क्या है और इसका कॉन्स क्या है। मेजरली जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना वो ये है कि प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। तो अब इसका प्रोज और कॉन्स ये बताया जा रहा है कि ये जो बड़े बड़े कंपनीज है, फेसबुक, अमेजॉन, गूगल, इनके लिए एक आरोप लगाया जाता है, ये ना वॉल्ड गार्डन्स बना ले रहे हैं अपने लिए। दे आर क्रिएटिंग वॉल्ड गार्डन्स। व्हाट इट मीन्स इज कि ये इतने बड़े हो गए हैं कि ये अपना डेटा सिर्फ अपने पास रखते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं। और क्योंकि इनके पास इतने सारे यूजर्स हैं तो डेटा भी बहुत ज़्यादा है इनके पास, एंड दे कैन टेक मोर इन्फॉर्म्ड एंड गुड जजमेंट्स एंड डिसीजंस। तो इनको काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर दे उन छोटे बिजनेसेस के लिए जो कि इनोवेट नहीं कर पा रहे और इंडस्ट्री में बड़े नहीं बन पा रहे। आज हम जानते हैं फेसबुक और आज हम जानते हैं अमेजॉन को बीट करने वाला आज कोई नया एंट्रेंट कैसे आ सकता है ई कॉमर्स में। दे हैव सो मच ऑफ डेटा एंड सो लार्ज स्केल कि कोई भी छोटे कंपनी के लिए अंदर घुसना मार्केट में इट्स एक वेरी वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नाउ। तो ये जो एंट्री बैरियर्स ये क्रिएट कर रहे हैं, ये इन पे आरोप है। ऑल्सो एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट का जितना भी एक्टिविटीज़ एंड ऑल होता है, समझ लीजिए अभी कोविड के लिए जितना भी रिपोर्ट्स आ रहा है, डेटा आ रहा है, उसमें बहुत काम आएगा ये पब्लिक डेटा अगर पड़ा रहेगा। तो एंड मोर इन्फॉर्म्ड एंड गुड जजमेंट्स कैन बी मेड अगर डेटा हमारे पास हो तो। इनका कॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। कॉन्स ये बता रहा है कि हमें फिर अगर एक कंपनी अपना डेटा इस तरीके से दे देगा एक पाइपलाइन में और कोई भी आकर खरीद सकता है, तो ये तो उस कंपनी के लिए डिजास्टर है। ये तो उस कंपनी के लिए उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज छीना जा रहा है, क्योंकि वो तो बहुत पॉलिसीज एंड प्रोडक्ट्स एंड डिज़ाइंस बनाकर फिर वो डेटा को कलेक्ट किया है, एंड देन यू आर ओपनिंग इट फॉर द मार्केट टू एक्सेस इट एंड लाइक यूज इट। सो ये तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गया। और फिर एक इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा ऐसे कंपनी पे? अगर हम पेटीएम, बाइजूस, ओला, इन सब के बारे में बात करें तो अगर ये बड़े बड़े कंपनीज अपना डेटा जो बनाए हैं अगर वो शेयर कर देंगे लोगों के साथ, तो फिर इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा? यूनिकॉर्न्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये एक आरोप है कि इस वजह से प्रॉब्लम आ जाएगा। ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि जो वॉल्ड गार्डन्स के बारे में बता रहे हैं, ये फेसबुक डोमिनेंट कहाँ है? इनका कहना ये है डोमिनेंट वो है तो वो उनके क्वालिटीज़ की वजह से है। फेसबुक के पहले भी तो ऑर्कुट था, उनको तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं है। ऑर्कुट था, ऑर्कुट लोग यूज कर रहे थे, लेकिन फेसबुक इज बेटर, मे बी इज द रीजन व्हाई फेसबुक इज बीइंग यूज्ड मोर। तो इनका कहना यह है कि डोमिनेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम, अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इज अ प्रॉब्लम। एंड अब्यूज ऑफ डोमिनेंस को देखने के लिए तो हमने एक कमेटी बनाया हुआ है ना, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब्यूज इज अ प्रॉब्लम, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आके देखे। एंड कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है वो तो हमें पता है, कितना फ्री पास दिया हुआ है जियो को वो तो हमें पता है। तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, उसे और बेटर बनाना का ज़रूरत है। या ऑल्सो एक और पॉइंट जो ये बता रहे हैं कि G20 का जो एक फ्री फ्लो ऑफ डेटा का बात हुआ था, उसमें हमने मना कर दिया था। वी सेड नो टू इट। व्हेन वी सेड नो टू इट, तो क्यों इंटर कंट्री हम डेटा ट्रांसफर नहीं करना चाहते, तो इंट्रा कंट्री क्यों कर रहे हैं? इज इट नॉट डेटा नेशनलाइजेशन? इज व्हाट द डिबेट इज ऑल अबाउट। दोस्तों देखिए, 13 अगस्त इज द डेट जब तक में हमें एक फीडबैक देने के लिए कमिटी और गवर्नमेंट ओपन करके रखा है कि आप आकर अपना फीडबैक दे सकते हो इसके बारे में। आफ्टर विच दे विल कम डाउन टू सम डिसीजन। दिस इज व्हाट द होल स्टोरी इज। अगर क्विक रिकैप करना हो दोस्तों इन द मिनिमम टाइम पॉसिबल, वो ये है कि देखिए डेटा कितना इंपॉर्टेंट है वो समझना ज़रूरी है। हम कितना डेटा प्रोड्यूस करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। वो डेटा के साथ अब ये हो रहा है कि ये 2 टाइप का डेटा होता है, पर्सनल और नॉन पर्सनल। ये नॉन पर्सनल डेटा के बारे में गवर्नमेंट हैज़ कम इन एंड गवर्नमेंट हैज़ टोल्ड कि अब तो हमें भी पिक्चर में घुसना ज़रूरी है, और एक कमेटी बनाया गया और कमेटी ने ये रेकमेंड किया है कि एक सेंट्रल पाइपलाइन होगा
जिसमें अब सब लोग अपना डेटा डालेंगे और गवर्नमेंट इसे बेचेगा, इसे सेल करेगा एंड एनी कंपनी कैन गेट द डेटा. सो देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू इट. सो ये है बेसिक आइडिया दोस्तों इसका. हमारे लिए भी रेलिवेंट है. वी अंडरस्टैंड कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल दिस टाइम एंड स्टफ. तो ये है कहानी, इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी वन. सो यहीं पर हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं. आई हैव अ डायग्राम, अ पिक्चर फॉर यू, जिसमें आप देखिए और आप बताइए कि ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कमेंट्स थ्रेड में. वुड लव टू नो कि आपके हिसाब से ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कमेंट थ्रेड में. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. एंड दीज आर सम PT यूजफुल रिसोर्सेज फ्रॉम द PT फैमिली. आगे बढ़िए और इसे यूज़ करिए. इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. Thank you so much and all the very best. Namaste. Jai Hind.